करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा योखिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, क्या कहूं, अपने सुंदर साथ के प्रति इतना लाड़ बरसता है दिल के अंदर, धामधनी का दिया हुआ, कि हर घड़ी हर पल दिल में यही विचार आता है कि कैसे मेरा सुंदर साथ मिले और मैं उसके चरणों को स्पर्श करूं, जल से धोऊं और उस जल से मैं जी लूं। क्योंकि जब तक कोई भी सुंदर साथ और सुंदर साथ के अंदर अपना स्वरूप नहीं देखता, धाम का स्वरूप नहीं देखता, तब तक कदाचित उसको अपने निस्बत की पहचान नहीं है, वहदत की पहचान नहीं है। ए होए न बिना निस्बते, इत ही हुई वाहिदत। निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलबत। सुंदर साथ जी, निस्बत और वाहिदत दोनों का स्वरूप खिलवत में है। खिलवत हकीकत में परम धाम है और मारिफत में राज्य का दिल है, और राज्य का दिल वाहिद है और हकीकत में वो वाहिदत है। और वाहिदत की निस्बत वाहिद से होती है। तो निस्बत का जो स्वरूप है वो वाहिदत की वाहिद से, यानी हकीकत की, अर्श की हकीकत की बात कर रहा हूं। अर्श की हकीकत की निस्बत अर्श की मारिफत से होती है, वाहिदत की निस्बत वाहिद से होती है, और वाहिद का जो स्वरूप है वही खिलवत है। तो हकीकत की खिलवत परम धाम है और मार्फत की खिलवत धाम धनी का दिल है। और धाम धनी का दिल ही हक जात स्वरूप है। और हक जात में होता क्या क्या है? हक हादी गिरो,
और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, और ये हक जात माने हक का दिल, उसके बिना कुछ और नहीं है। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत। तो जो धामधनी का दिल है वो वाहिद है, और उसके अंदर हकीकत का संपूर्ण अनंत अद्भुत नूरी इश्कमयी स्वरूप वाहिदत का होता है। तो और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिदत, हक हादी गिरो कहलात। और वाहिदत का स्वरूप क्या है? हक हादी यानी हकीकत का स्वरूप, और गिरो ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम का स्वरूप। हक हादी अर्स मोमिन, हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माए। हक दिल हक जात स्वरूप, और हक हादी अर्स मोमिन वाहिदत स्वरूप, हकीकत स्वरूप। तो हकीकत का प्रवेश मारिफत है, और मार्फत में कोई भेद हो सकता है? खिलवत का कितना सुंदर स्वरूप परम धाम का है, जो परिक्रमा ग्रंथ में हमारे प्राण प्रीतम ने हम रूहों को जागृत करने के वास्ते, हमारी सुरता वहां लगाने के वास्ते उसका जर्रे जर्रे का ऐसा अद्भुत वर्णन कर दिया, स्थान का और लीला का, और दोनों के नूरमयी इश्क के स्वरूप का। और फिर हकीकत में जो रूहों का स्वरूप है उसको वो अपने दिल के अंदर बिठा लेते हैं। हक हादी अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिल माहे, अपने दिल के अंदर ले लेते हैं। तो सुंदर साथ कभी हमने विचारा कि हमने बहुत सारी लीलाएं की धाम में, और फिर धामधनी के दिल में विश्राम किया। तो परम धाम के अंदर हकीकत का विश्राम मारिफत में होता है, और हकीकत के स्वरूप हक हादी अर्स मोमिन जब रंग परवाली मंदिर में पहुंचते, तो रंग परवाली मंदिर हकीकत में होते हुए भी मारिफत का स्वरूप है। जैसे ही हम रंग परवाली में रात्रि के 9 बजे, ये रात्रि दिन सब कहने की बातें हैं समझाने के वास्ते, आप तो इससे परे हो। जब धामधनी ने दिल में डाला, हम रंग परवाली में पहुंच जाते हैं। और रंग परवाली मंदिर वस्तुतः धामधनी के दिल का स्वरूप है, और हमारा वाहिदत स्वरूप वाहिद में वाहिद से अरस परस हो जाता है। वो मिलाप जब दो नहीं होते, वो कोई भी हकीकत के स्वलीला अद्वैत का स्वरूप मूल अद्वैत में समा जाता है। तो मारिफत का रस हर हकीकत का स्वरूप अपने अपने मंदिरों में धामधनी के दिल में विश्राम पाते हैं, और उस मारिफत का रस तो इतना अद्भुत है कि समझने के लिए एक मंदिर है, एक मंदिर लंबा, एक मंदिर चौड़ा। जैसे
चाहे 100 कोस लंबा और 100 कोस चौड़ा समझो, या कुछ भी तुम्हारे दिल में आए, 100 हाथ का लंबा, 100 हाथ का चौड़ा, लेकिन दिल तो इतना बृहद है, इतना विशाल है कि ये कोस और हाथ का मापी वहां नहीं लगती। वो अनंत है और अनंत का मिलाप अनंत से रंग पर वाली में होता है। और हम सुंदर साथ इस संसार में जिस कारण से भी आए, वो सारे कारण हम सबको पता है। खिलवत में तो धामधनी ने खिलवत ग्रंथ में एक एक बात खोल के बता दी है। अब यहां पर हमारी सुरता रंग पर वाली मंदिर में सदैव लगी रहनी चाहिए, क्योंकि हकीकत की वो अद्भुत अनंत लीलाएं मार्फत में हर घड़ी हर पल चलती है। तो हम ना तीजी भूम पे होते हैं, हम ना चांदनी चौक में होते हैं, ना हम जमुना जी पुखराज पहाड़ औज कौसर में होते हैं, न बड़ो वन मधुबन महावन में होते हैं, न पश्चिम की चौगान में होते हैं। हम तो धाम धनी के दिल में होते हैं। और धाम धनी का दिल का वो स्वरूप रंग पर वाली मंदिर के अंदर परम धाम का अनंत स्वरूप अपने नूर के लहरों से प्रकट हो जाता है। तो ये मोमिन अर्श में बसते हैं और हक हादी भी उसी अर्श में बसते हैं, और वो अर्श की खिलवत होती है। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। तो सुंदर साथ इस संसार में रहकर अपनी सुरता हर घड़ी हर पल उस हक जात स्वरूप, हक के दिल में मार्फत स्वरूप जो धामधनी ने इस संसार में प्रकट किया हमारे लिए, श्री गुम्मट जी का सुंदर परम धाम का हक जात का स्वरूप, परम धाम के अंग अंग श्री गुम्मट जी में प्रकट होता है। और वही हमारे असल सतगुरु हैं, जो हमें सत्य की राह पर लेकर परम सत्य में पहुंचा देते हैं इल्म के द्वारा। तो हमारे धाम धनी का मूल स्वरूप आवेश स्वरूप में प्राणनाथ कहलाए, और उनके स्वरूप को श्री गुम्मट जी में हम दीदार कर सकते हैं। और उस स्वरूप में उनका सभी लीला स्वरूप, गुम्मट जी मारिफत स्वरूप है और लीला स्वरूप बंगला साहेब है, धनी देवचंद्र जी को स्वरूप है, बाईजूराज जी को स्वरूप है, चौपड़ा मंदिर जी का स्वरूप है, खीजड़ा मंदिर जी का स्वरूप है। ये सारे हकीकत के स्वरूप मारिफत के गुम्मट जी में आकर प्रवेश कर जाते हैं, जैसे वाहिदत के स्वरूप वाहिद में प्रवेश कर जाते हैं। अर्श की हकीकत के स्वरूप अर्श की मारिफत में प्रवेश कर जाते हैं। हकीकत की खिलवत से उठकर मार्फत की खिलवत में
पहुंच जाते हैं। तो हर सुंदर साथ परम धाम के अंदर रंग परवाली में रहता है और उसी प्रकार से उनके आवेश स्वरूप यहां पर इस संसार में गुम्बद जी में विराजता है। हम भूले अवश्य हैं, लेकिन धाम धनी तो हमारे संग हमेशा। जैसे धाम में रहते हैं ऐसे ही आवेश स्वरूप के अंगे संगे रहते हैं और वो स्वरूप वांगमय स्वरूप में हमारे दीदार के लिए विराजमान है और उस वांगमय स्वरूप में हमें मारिफत का स्वरूप दिखता है, रंग पर वाली दिखता है और अर्श की खिलवत मारिफत की खिलवत में प्रवेश कर जाता है, अपने वहदत स्वरूप से वाहिद में प्रवेश कर जाता है। तो अगर इस संसार में कोई आकर कहता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, तो उसको ये बोलो कि तुम प्राणनाथ के स्वरूप में आओ, जिनका दीदार हम नित्य प्रतिदिन हर घड़ी हर पल उनके वांगमय स्वरूप में करते हैं। हक इलम से होत है अर्श बका दीदार, अखंड अर्श जो मार्फत का स्वरूप का बयान हो रहा है, हम अपने मूल स्वरूप का दीदार करते हैं उस वांगमय स्वरूप में। और जो स्वरूप धाम धनी ने हमारे दिल में हमारे प्राण नाथ का बसा दिया इल्म के द्वारा, तुम उसी स्वरूप में जाहिर होगे तो मैं तुमको अपने अंग को छूने दूंगी। तो सुंदर साथ गुम्मट जी को हम समझते क्या है? इस संसार में हम पर्यटक के वास्ते तो आए। पर्यटक यानी जैसे लोग घूमते रहते हैं ना, सैलानी, तो अक्षर का खेल देखने आए हैं, तो यहां हम पर्यटक की संज्ञा पाते हैं। लेकिन विचार करना, जब गुम्मट जी पहुंचते हैं तो अपने घर में पहुंच जाते हैं। तो एक पर्यटक क्या करता है? दिन भर घूमता रहता है और रात्रि में अपने डेरे पे पहुंच जाता है। तो श्री गुम्मट जी का स्वरूप हमारा डेरा है और ऐसे स्वरूप में हम पहुंच जाते हैं। तो गुम्मट जी को अपना घर मानना, धाम धनी का दिल मानना, और कोई आवश्यक नहीं है कि आप सशरीर वहां हो। आप सुरता के द्वारा जैसे धाम में रहते हो वैसे ही गुम्मट जी में रहो, चितवन के द्वारा। श्री गुम्मट जी के स्वरूप का दीदार करिए और वो धाम धनी का ऐसा मार्फत स्वरूप है कि आठों सागर उस दिल में बसते हैं और आठों सागरों का जल में कोई दरबा नहीं है, एक ही सागर का स्वरूप होता है और उसके अंदर आठों सागरों का रंग रस अरस परस रहता है।
सुंदर साथ आपने इस संसार में सुना तो अवश्य होगा, त्रिवेणी संगम। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती का जहां मेल होता है, जहां पर गंगा भी अपने रंग से, जमुना भी अपने रंग से और सरस्वती भी छिपी हुई होती है, और वो तीनों अरस परस हो जाते हैं, वो है त्रिवेणी संगम। तो ऐसे ही हमारे दामधनी के दिल के स्वरूप, हकजात के स्वरूप श्री गुम्मट जी साहब को स्वरूप में हक हादी अर्श मोमिन का स्वरूप, अर्श की हकीकत का स्वरूप, अर्श की खिलवत का स्वरूप हम सब सुंदर साथ को रसपान कराता है। हर सागर, हम कहते हैं ना, नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्वरस सागर, नाम कितने भी ले लो, सागर तो एक ही है, जो महासागर है, धामधनी का दिल है। और उसके हर रस को पान करो तो नूर नीर क्षीर सब हृदय के अंदर अरस परस होकर पहुंच जाता है। इसलिए सभी सुंदर साथ से निवेदन रहता है कि श्री गुम्मट जी के स्वरूप को हर घड़ी हर पल अपने दिल में धारण किए रहो। देखो, ये तन हमने मांगा था, मांग लई प्यारी उम्र ए जो रबत के बखत। प्यारी उम्र यानी इस संसार में आकर तन धारण करने की मोहलत मांगी थी, एक समय मांगा था, वो धामधनी ने बख्श दिया, हमें दिया। अब इसमें हमें करना क्या है? धामधनी के स्वरूप से अरस परस रहना है कि उसके ऊपर शक पे शक पे शक, और अंत समय में पछताना, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सुंदर साथ ऐसे गुम्मट जी के स्वरूप, जहां धामधनी का आवेश स्वरूप विराजता है, हक हादी अर्स मोमिन के संग विराजता है, हक जात स्वरूप ही है वो, उसमें अपने प्राण प्रीतम का दीदार करते रहो सूरत से। और कोई कुछ भी बताने का प्रयास करे तो उनको आप कह सकते हो, आपसे गुम्मट जी के स्वरूप में, हकजात स्वरूप, वांगमय स्वरूप, हमारे प्राणनाथ के स्वरूप में जाहिर होगे तो मैं मानूंगा कि तुम मेरे प्राण प्रीतम, अन्यथा तुम्हें अपने अंग को छूने भी नहीं दूंगा। परमहंस हमारे धाम के निस्बती, परमहंस होते ही ब्रह्म सृष्टि है धाम के, उन्हीं को परमहंस कहा जाता है। इस संसार में तो परमहंस की उपाधि पाने वाले अपने को ही परमहंस कह लेते हैं। अब सोचिए, क्या ये तन परमहंस है कि इसके अंदर विराजमान जीव परमहंस है, जिसका आत्मा से कोई साबका नहीं है, लेकिन वो तन जिसके अंदर आत्मा का स्वरूप विराजता है, उसको
पूर्ण जागृति के पश्चात परमहंस की उपाधि जिन्होंने उनको पहचान लिया उनको मिलती है। ऐसे ही परमहंस जुगलदास जी, जिनका मूल तन परम धाम में, और वो अपने निस्बतियों को धामधनी का आदेश पत्र, प्रेम पत्री, जो धामधनी ने अपने इश्क के स्याही में भरकर अपने कलम से मोमिनों के दिल पर बिना लिखे नक्श कर दिया, और वो है ये प्रेम पत्री का तीसरा हरफ। तो आइए सुंदर साथ इस तीसरे हरफ का रसपान करें और तीसरे हठ टेक किया चाहिए, जो भला है तो अपना माशूक है और बुरा है तो अपना माशूक है, और न बड़े से काम और न छोटे से। यानी मेरे प्राणनाथ, मेरे गुम्मट जी को तुमको जो कहना है कहो। हमने बहुत बातें सुन रखी हैं, ऐसा क्यों करते हो कि अंत समय में पछताना पड़े। गुम्मट जी जीवंत स्वरूप है, धामधनी के हक जात का स्वरूप, धामधनी के दिल का स्वरूप, धामधनी के मार्फत का स्वरूप, धामधनी के वाहिद का स्वरूप और धामधनी के वहदत का निस्बत वाहिद का स्वरूप, निस्बत का स्वरूप, खिलवत का स्वरूप, और वही अपना माशूक है। तुमको जो कहना है कह लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भला है, जो उसको उस पर कुर्बान होते हैं, तो वो है तो अपना माशूक, और जो उस पर शक करते हैं तो करते रहे, है तो वो अपना माशूक। शक की कोई गुंजाइश नहीं हमारे दिल पर, चाहे तुम कितने भी शब्दों के बाण छोड़ो, हमें लेना ही नहीं। लोग अपने मस्तिष्क से गुम्मट जी के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन वो है अपना माशूक। तो यहां पर यही कहा कि ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो कि जो भला है तो अपना माशूक है, और बुरा है तो अपना माशूक है। और लोग आकर बताएंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हमें न बड़े से काम और न छोटे से काम। काम जो बड़ा है तो अपना माशूक है, और छोटा है तो अपना माशूक है। इस संसार में वो प्राणनाथ के अलावे, उस श्री गुम्मट जी के स्वरूप के अलावे और कुछ भी नहीं। वही हमारा माशूक है और हम उसके आशिक हैं। हम उस पर हर घड़ी हर पल फिदा होते हैं। सो अपने माशूक को मानिंद पतिव्रता के साथ हठ टेक और मरकट मूठ के पकड़ना चाहिए, जैसे हारिल लकड़ी को पकड़ता है। ये दृष्टांत है। जैसे एक बंदर होता है, एक छड़ी लेकर घूमता है ना परम धाम के अंदर, तो उसके मूठ को पकड़े रहता है।
तो एक पतिव्रता स्त्री अपने धामधनी के स्वरूप को, प्राणनाथ के स्वरूप को हर घड़ी हर पल अपने दिल से पकड़े रहती है। जो अपने माशूक को मानिंद पतिव्रता के साथ हठ टेक दृढ़ता के साथ और मरकट मूठ के पकड़ना चाहिए, जैसे हारिल लकड़ी को पकड़ता है। कुल्हाड़ी होती है ना, तो उसका जो लोहे का भाग है उस लकड़ी को अच्छी तरह से जकड़ता है। तो हमने भी अपने प्राणनाथ के स्वरूप को अपने दिल में वैसे ही बसाया है, ताकि हद और कमाल और पूर्णता वहां तक है कि जो खुदा ही और रूप धर के आवे तो खुदा ही से जवाब सवाल करे कि जिस रूप से तुमने मोह को जागृत किया है और अकल दीदार दिया है, उसी रूप में आओ, तब तुमसे दोस्ती और मिलाप करूंगी। जागृत किसने किया है? धामधनी प्राणनाथ के स्वरूप में, अपने आवेश स्वरूप में से जागृत किया है। तो ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत्किन, तो वचन किसके हैं? हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत धामधनी के आवेश स्वरूप श्री जी साहेब जी मेहरबान के स्वरूप। अब जो आवे उसी स्वरूप में आवे, कोई और स्वरूप से हमारा कोई सरोकार नहीं। तुम आकर दुनिया की बातें बताओ, हमारा कान बहरा हो जाता है। तन के कान से हमें कुछ सुनता नहीं, हमें तो आत्मा के कान से सुनाई पड़ता है। जो रूह होवे अर्श की, सो सुनियो अर्स्तन कान, आत्मा के कान से। अर्श अकले विचारियो, मैं कहती हूं अर्श जुबान। श्यामा जी का स्वरूप धामधनी के हुक्म से, धामधनी के वचनों को महामती जी के द्वारा प्रकट कर रहे हैं, सब एक स्वरूप। कहना कहलावना हक हादी बिना न हो, राज श्यामा जी के बगैर नहीं हो सकता। कहना कहलावना हक हादी बिना न होए, कान भी हक दे वही, तब सुन सके सोए। तो उस कान से जो अर्श का कान है उससे ही सुनाई पड़ेगा, और ये तन के कान तो बहरे हैं, दुनिया की बातें अंदर घर नहीं करती। और उसी स्वरूप से आपने हमें जागृत किया है। यही तो आपने कहा है, मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक, इन्हों को इन जिमी में करो वहदत माफक। अब परम धाम का जो वहदत स्वरूप है और आत्माओं का स्वरूप जो वहदत का माफक है, वो हमारे प्राण प्रीतम ने ही तो कर गुजरे। तो सिवाय अपने ऐसे प्राण प्रीतम के मैं अपने अंगों को किसी को छूने ही नहीं दूंगी। याविद से उस सूरत सिवाय इस जिमी में जो खुदा ही आवे, तो खुदा ही से किनारा पकड़े। तुम कुछ भी बताओ, जिस स्वरूप ने हमें जागृत किया है वही हमारा प्राण प्रीतम है।
ऐसा पूरन भरपूर टेकी आशिक होए, ऐसी दृढ़ता हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए। नहीं तो बातें तो कितनी भी करो। मानिंद मजनू के कि खुदा से कहा कि जो ते मुझको अपने ऊपर आशिक आशिक किया चाहता था, तो ते लैला क्यों न हुआ। कि किस प्रकार से मजनू ने खुदा से गुफ्तगू किया कि मैं तुझको तब मानूंगा जब तुम मेरे लैला के स्वरूप में आओगे, क्योंकि मेरी लैला ही में मेरा रब है। और मानिंद शशि के कि अपनी मां से कहती थी कि अरे दीवानी मां मेरी, तू बदले पुन्नू के मुझको तो शाह और शहनशाह से क्या बसा है। ये दुनिया में परिवार, संसार के विध विध के ग्रंथ न जाने क्या क्या बताते रहते, निराकार में घुमाते रहते। लेकिन शशि अपनी मां से कहती कि ओ दीवानी मां, तुझे कुछ पता नहीं, तू बदले पुन्नू के मुझको शाह और शहंशाह से नाता जोड़ने को कहती है। मैं तो अपने पुन्नू माशूक पर रब को निछावर किया है। अब मैं अपने पुन्नू में ही अपना रब देखती। ऐसे ही श्री गुम्मट जी के स्वरूप में धामधनी का मूल स्वरूप भी दिखता है, उनके आवेश स्वरूप। सिवाय पुन्नू के मुझको रब से काम नहीं, क्योंकि मेरा रब तो मुझे पुन्नू में ही दिखता है। और मानिंद बिहारिन दास के कि हरिदास बिना हरि को है कहां को, कि हो श्री कृष्ण प्यारे मेरे, जो तुम मोसों मिलाप किया चाहो, तो हरिदास रूप धर के आओ। जिस पर बिहारी दास जी न्यौछावर हुई, तो अब वो श्री कृष्ण जी से भी कह बैठती हैं कि अगर तुम मुझसे मिलाप करना चाहते हो, मैं तुमसे नहीं मिलाप करना चाहती, तुम अगर मुझसे मिलाप करना चाहते हो तो हरिदास जी के स्वरूप में आओ, जिस स्वरूप ने मुझे तुम्हारे असल स्वरूप का दीदार दिया है, मुझे जागृत किया है। उसी में तो तुम बैठे रहते हो और तुम उसी स्वरूप में मुझे दीदार दो। इसी विधि से एक पतिव्रता स्त्री की विधि है कि पति ही की टेक पूरन देख के श्री भगवान आए ठाड़े भये, और चाहा कि मानिंद स्त्री के मिलाप करे। और उसकी ऐसी पतिव्रता स्त्री की दृढ़ता को देखकर भगवान खुद पधार गए और बोले, तुम मेरी स्त्री होकर उसी पतिव्रता का धर्म का पालन करो। तब वो उलट खड़ी हुई और बोली
कि जो तुम मोको कंठ भर भेटा चाहो। अगर तुम ये चाहते हो कि मेरे गले से लग कर मिलाप करो, तो मेरे उसी पति के रूप में आओ, तब तुमको अंग अपनो छुवन देंगी। ये दृढ़ता, जिस स्वरूप से मैंने ब्याह किया है, जिसको मैंने वराहे धारण किया है, उसी स्वरूप में आओ। सो हे सुहागिन, अपने माशूक की ऐसी टेक पकड़ना चाहिए, तो सुंदर साथ ऐसी दिल में दृढ़ता होनी चाहिए। तब क्या होगा? वो माशूक बस होएगा, हमारे बस में आ जाएगा। मैं लिखा है तुमको, जो एक बेर करो मोह साध, तो 10 बेर जी जी करूं करके तुम्हें याद। तो सुंदर साथ दृढ़ता आनी चाहिए, और दृढ़ता तभी आएगी जब अपने निस्बत के स्वरूप की पहचान होगी। तब वो माशूक बस होएगा, और इसी टेक करके, यही दृढ़ता के साथ माशूक तेरे स्वाधीन हो जाएगा। प्राणनाथ भी ऐसी पतिव्रता स्त्री के शब्दों पर चलते हैं, उनकी चाहना पर चलते हैं। हर घड़ी हर पल जी जी करते हुए हमारे संग खड़े होते हैं, लेकिन एक बार तो उनको वर लो, जो एक बेर करो मोह साथ। उनके स्वरूप को अपने पति के रूप में अपने दिल के अंदर धारण कर लो, तब तो वो हर घड़ी हर पल तुम्हारे संग ही रहेंगे। तब वो माशूक बस होएगा, और इसी टेक करके माशूक तेरे स्वाधीन हो जाएगा। ताते हे सुहागिन। अब जुगलदास जी धामधनी के वो हुक्म से प्रकट हुए शब्दों को सुंदर साथ के लिए दोहराते हैं। ताते हे सुहागिन, सर्व सुख माया के छोड़ना, परंतु माशूक हक की टेक ना छोड़ना। ये दृढ़ता हमारी मांग में धाम धनी के प्रेम का सिंदूर है, और मैं उसकी सुहागिन ना रहूं, इस बात को कभी अपने दिल से सुंदर साथ मत निकालना। जिनका मिला होएगा तिनको टेक से मिला होएगा, और जिसको भी धाम धनी का स्वरूप आकर दीदार देता है, वो पूरी निस्बत की दृढ़ता के साथ, पतिव्रता के धर्म के साथ, धाम धनी के स्वरूप को अपने दिल में बसाया है, तो मिलेगा। और जिनको आगे मिलेगा, बिना इकंगी टेक से ना मिलता है, ना आगे मिलेगा। ऐसी निस्बत, ऐसी दृढ़ता कि न के अलावे न किसी को आज तक मिला है और न मिलेगा। तो सुंदर साथ ये तीसरा हरफ होता है। धामधनी के प्रेममयी खत को आगे सुनिए, चौथा हरफ।
और चौथा हरफ यह है कि निस्बत जागृत की बेशक होए के सुपने में निभाना। कितनी अद्भुत बात है। अब हमने अपने इस स्वप्न के तन से अपनी निस्बत को पहचान लिया है, और मेरी निस्बत धामधनी के बेशक इल्म से जागृत हो गई है। तो इस सपने में उस निस्बत के स्वरूप को निभाना। जैसे या सुपन्न थे सुख उपज्यो, जो जाग के कीजे विचार, अब जागृत हो गए। किससे? इसी स्वप्न के तन से। या सुपन्न थे सुख उपज्यो, जो जाग के कीजे विचार, अब आपकी आत्मा जागृत हो चुकी। तो आत्म भेली पर आत्मा सुपन भेलो संसार, और आत्मा अपने पर आत्म के उस स्वरूप में से अरस परस हो जाती है, जो धामधनी के आवेश स्वरूप के दिल में विराजती है। और वो दिल कहां विराजता है? श्री इंद्रावती जी के दिल में। तभी धामधनी ने उद्घोष किया कि मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे खिलाऊं रंग। तो जो इंद्रावती पे बीता, वो सुहागिन नार तुम पर भी बीते, और प्राणनाथ आपके अंगे संगे रहे। जो कछु जागृत में रंग भवन के भीतर 8 प्रहर 64 घड़ी श्री राज की सेवा करती थी, सो संपूर्ण सेवा साक्षात और ध्यान द्वारा होए के सुपने में निभाना चाहिए। अब अपनी सुरता के द्वारा अष्ट प्रहर की लीला जो हम अपने रंग पर वाली में करते, अर्श की हकीकत की हर स्वरूप मार्फत के स्वरूप रंग पर वाली में लीला विहार करते हैं। ऐसे ही अपनी सुरता के द्वारा इस सपने के तन में, सपने के संसार में हर घड़ी हर पल रंग पर वाली में रहना चाहिए। प्रातः काल से उसी प्रातः काल लो वस्त्र भूखन मेवा मिठाई, भोग विलास खान पान बिना ध्यान द्वारा, अरुगाए कभी भी स्वयं भोजन पकवान, फल फूल ग्रहण ना करे। कोई आवश्यक नहीं है कर्मकांड करना। जैसे परम धाम में हम धाम धनी को 56 प्रकार के व्यंजन जो नवरंग बाई के स्वरूप से, लाड़बाई के स्वरूप से प्रकट होता है, वो लाड़बाई ही हमारे अंदर प्रवेश करके रंग पर वाली में अद्भुत भोजन का तैयारी करती है, और उसको मैं अपने हस्त कमल से धामधनी के मुख में डालती, और ये सुरता के द्वारा हर घड़ी हर पल चलती रहे। कर्मकांडों का सहारा न ले ये पतिव्रता स्त्री, ध्यान के द्वारा
ये सारी सेवा करते रहे। और इस संसार में बिना उस सेवा के अपने इस तन से कोई भोजन न करे। उदाहरण साक्षी के तौर पर धनी देवचंद्र जी, जिनके बराबर तो भागवत का कोई ज्ञाता न रहा होगा तारतम ज्ञान के पहले। तो एकादशी के दिन सारी दुनिया व्रत रखती थी और द्वादश के दिन भंडारा करती थी। तो एकादशी के दिन व्रत रहते था दुनिया वाले और धनी देवचंद्र जी चर्चा के बाद भोजन करते थे। और द्वादश के दिन चर्चा नहीं होती थी तो वो अपने इस तन को भी खुराक नहीं देते थे। और फिर बाकी की कहानी, किस्सा, कथा सत्य है, वो किस्सा नहीं है, सत्य है, वो सबको पता है, उसका विषय अभी नहीं है। लेकिन बस उसको साक्षी मानकर अगर अपने ध्यान के द्वारा, यानी ये चितवन का महत्ता बताइए कि हर घड़ी हर पल अपने प्राण प्रीतम को रिझाते रहो। जैसे एक तो ध्यान द्वारा अरुगाए कभी भी स्वयं भोजन पकवान फल फूल ग्रहण न करे। जैसे एक कामिनी है और चंद्र बदन मृग लोचनी है, सो ऊपर सुंदर वर राजकुंवर के ऐसी आशिक है कि एक पल भर की जुदागी नहीं सह सकती। उसके दिल के अंदर उसका स्वरूप हर घड़ी हर पल चलता ही रहता है और वो उसकी सेवा में मगन रहती है। दर्शन जो अपने पति माशूक के है, सोई जीव जीवन प्राण आधार है। अब धामधनी के स्वरूप को अपने दिल में धारण करना चितवन के द्वारा, वही हमारे प्राणों का आधार है। और माशूक से, अपने तन मन से, जीव से एक रोम की जुदागी नहीं रखती। तो वो तन है, मन है, धन है, धामधनी के ऊपर न्यौछावर रखती है और बिन देखे अपने माशूक के बेकरार है, चैन ही नहीं। दरमियान इते की लज्जा के जोग पाए के, अपने पति माशूक से जुदी होए के मायके में प्राप्ति भई। एक परम धाम का स्वरूप रंग परवाली का और एक यहां पर गुम्मट जी के अंदर हकजात का स्वरूप, रंग परवाली का स्वरूप, मार्फत का स्वरूप। तो अब हम यहां आ गए। तो यहां पर हमारा प्राणनाथ के स्वरूप का दीदार, और तहां दिन रात माशूक के विरह में तल्लीन है और दिन रात गुरजन दुर्जन को छिपाए के गुप्त भीतरा भीतर रोवत है, तड़पत है, तरसत है, मानिंद मछली के तड़पत है। और जो कछु
सेवन साक्षात में करती थी परम धाम में, सो परोक्ष दिल में करत है। जैसा स्वलीला अद्वैत में मैं रंग परवाली में अपने प्राण प्रीतम को रिझाती थी, वैसा ही अब सुरत के द्वारा, ध्यान के द्वारा गुम्मट जी में करके अपने उस मूल स्वरूप को अपने दिल में बसा लेती। दरमियान इते की माशूक पति उसका विकल बेकरार होए के ऊ अपनो पहले हो राजभेष बदल के कारण अपनी दुल्हन के उस दुल्हन के घर पिता के चाकर हुए। अब ऐसी तड़पन अपनी पत्नी का देखकर और दुनिया वालों के बीच में आकर चाकरी करते। प्राणनाथ जी के स्वरूप में मेराज ठाकुर के तन ने कितने राजाओं के घर काम किया, किस वास्ते कि रूहें मुझको पहचान ले और अपने दिल में बसा ले। दरमियान इते की एक समय तक पाए के एकांत मिलके अपनी निज दुल्हन को अपनो निज स्वरूप दिखाई दियो। और ऐसे प्राणनाथ ने हमें जागृत करके अपना निज मूल स्वरूप दिखा दिया और निज मोहल की बातें कही कि पूरन पहचान कराए दई है और सब अंग मिलाए के और बोसा लबों का लेके निर्भेद निरंतर प्रीत करके फिर भेख खिदमतगार नौकर को पहचान लिया। इस मानव तन में प्राणनाथ आए। अब उस तन के अंदर हमने अपने प्राण प्रीतम को पहचान लिया और खिदमत जैसी की तैसी करने लगा है। जैसे अपने प्राण प्रीतम की सेवा करते थे वैसे ही प्राणनाथ की सेवा इस संसार में करते हैं। अब इस भेद को सिवाय दुल्हन के और कोई नहीं जानता है। अब कैसे रूहें अपने दिल में इस स्वरूप को धारण किए रहती हैं, अगल बगल रहने वाले कोई पहचानता नहीं। सब कुटुंब परिवार की नजर में वो तो खिदमतगार है, परंतु एक उस दुल्हन की नजर में निज भरतार है। और प्राणपति मतलब दुनिया के लोग तो समझते हैं कि वो एक मानव तन है, संत है, कवि है, महापुरुष है, न जाने किन किन उपाधियों से नवाजते। लेकिन दुल्हन जानती है कि वो उनके प्राणनाथ है, प्राण प्रीतम है और प्राणपति प्राण आधार है। दुनिया की नजर में खिदमतगार है, परंतु एक उस दुल्हन की नजर में निज भरतार है और प्राणपति प्राण आधार है। अब वो जो दुल्हन है सो छिन्न छिन्न पल पल बेहद सुख लेत है और एक नजर में सुख बादशाह के निछावर करत है। बादशाह का सुख, इस संसार का सुख, संसार को मुबारक हो। और छिन्न छिन्न पल पल प्रेम रस में डूब डूब उसकी गत मत छवि सूरत को स्नेह रस रस भरे नैनन सो हेरत है। अब आत्मा के दिल में के जो नैन है, अब वो स्वरूप को बड़े प्रेम से निहारती है
और फेर फेर भीतर बाहर मुस्कुरात है, मुस्कुराती रहती है। और दो मुख से आपस में ना ही बोलत है, परंतु एक चितवन में ही सर्व सुख लेते हैं। और चितवन ही में सैने इशारतें रमूजे हो जाती, और चितवन के द्वारा धामधनी प्राणनाथ के स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। और चितवन ही में सैने इशारतें रमूजे हो जाती हैं, दिल की दिल से बातें हो जाती है, बिना मुख से बोले, मूक प्रेम। और चितवन ही में सब विद की जमा खातिर हो जाती है, और चितवन में ही धाम का वो अनंत रस प्राप्त हो जाता है। अब हो सुहागिन, जैसा मैंने तुमको ये दृष्टांत दिया है, ऐसी गति तुमको अपने हकीकी माशूक पर किया चाहिए, और जागृत निस्बत सुपने में निभाना चाहिए। या सुपन थे सुख बच्चों, तो अपनी निस्बत को पहचान लो और निस्बतियां होए कर धामधनी की अद्भुत सेवा करते रहो, हर घड़ी हर पल। तो सुंदर साथ जी धामधनी की ये प्रेम खत, जो खास हम सुंदर साथ के लिए है, इस चौथे हरफ का पूर्णता आज होती है। सब सुंदर साथ इसका रसपान करते रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।